मेरे गुरु महाराज जी, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो रघुवंशी कुल में हुआ था, उनका एक उद्देश्य जो जीवन भर उन्होंने सार्थक करने का प्रयास किया कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा व्यक्तित्व, क्योंकि आपने सुना होगा कई ऐसे लोग हैं जो क्षत्रियों में आते हैं लेकिन उनके जीवन में धर्म का कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग तो केवल अपनी जीवनचर्या में एक ठकरास में, क्षत्रियत्व बताने में, पौरुषत्व में स्वयं को विलीन करने में अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं। महाराज जी ने जब अपना संकल्प लिया और महाराज जी ने जब इस चीज़ को आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनका कभी कोई भी रुझान धर्म की तरफ नहीं होता, मैं सिर्फ इनको उस तरफ मोड़ूंगा। तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं सिर्फ रघुवंशियों के द्वारा ही यज्ञ कराऊंगा ताकि उनका पैसा धर्म में लगे। मेरा उद्देश्य इसी से संबंधित है, लेकिन पर्टिकुलरली सामाजिक व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि संत का सबके लिए होना बहुत आवश्यक है। मेरा सिर्फ इसमें उद्देश्य यहाँ है कि आज जो मेरी आयु के लोग हैं, विवाह करके अपने बच्चों के होने के पहले ही पारिवारिक विघटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। उनको न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, सेपरेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। किससे? जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म देके आपको जीवन भर के लिए सौंप दिया, उससे प्राइवेसी? सीरियसली? जिस पिता ने पूरे जीवन भर अपना पेट काटा कि मेरा बच्चा कहीं ऐसी योग्यता में पहुंच जाए जिसको एक ऐसी वधू मिले ताकि उसका जीवन और ये कुल तार सके इस भावसागर से, उससे प्राइवेसी? ऐसे दादा दादी जिन्होंने शायद अपने पूरे जीवन में मूल से ज्यादा ब्याज को पाने के लिए अपनी आंखों को बिल्कुल इस दृष्टिकोण में लगाया हुआ है कि कब मेरे बच्चों के बच्चे हैं और कब मैं उनके साथ आनंद लूं, उनसे प्राइवेसी? ये सबका अनुभव जब हुआ तो समझ में आया कि हम एक ऐसी दिशा में चल रहे हैं जो दिशा हमें कहीं ना कहीं इसको आप ऐसा कह सकते हैं बॉलीवुड, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या सीरियल्स के माध्यम से मिल रही है। दौर से जो हाँ, मतलब एक ऐसा मतलब मानसिक जो हमारा सूक्ष्म दिमाग है उसमें ये चीज ऑलरेडी फीडेड है कि अगर एक 18-20 साल की बच्ची की शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है तो वो ये मन में लेके जाती है क्योंकि उसने ऐसे सीरियल्स और ऐसे मूवीज देखी होती हैं कि अगर मेरा पति और मेरी सास अलग कमरे में बात कर रहे हैं और मैं पहुंची और वो चुप हो गए, मतलब पक्का कोई साजिश। तो ये मानसिकता क्यों? क्या हमारे परिवार ऐसे थे? हमारे परिवारों में 100 लोग एक परिवार में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था। ये हमारे भारत की परंपराएं हैं। सही। कब किसका बच्चा बड़ा हो जाता था माताओं को पता भी नहीं चलता था, सिर्फ वो फीड होने के लिए माँ के पास आता था। तो ऐसे बच्चों को एकजुट रहना आता है।